अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक इसी तरह आपको हँसता मुस्कुराता रखे और इसी तरह अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान ने अफ़गान सूबे पक्तिया और कन्नड़ में कार्रवाई करते हुए 25 दहशतगर्दों को हलाक किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि सरहदी इलाके में जमात-ए-लहरार फितना अल-ख़वारिज की कमीन गाहों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। अता तार ने ये भी बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफ़गान सरहद पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हुए मजमूई तौर पर फितना अल-ख़वारिज के 29 कारिंदे जो हैं वो हलाक कर दिए हैं। वफाकी वजीर अता तारा ने कहा कि 28 जून को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया है। अता तारा ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी जमात अल हलार से था। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारा के मुताबिक अफगान सूबे पख्तीसा और कन्नड़ में कार्रवाई में जिसमें 25 जो दहशतगर्द है वो मारे गए और दहशतगर्दों के मराकज में जो ज़ख़ीरा किया गया था वो भी भारी तादाद में गोला बारूद जो है वो तबाह व बर्बाद कर दिया गया। ये हमारी बदकिस्मती है जी कि हमारा नेबर जो है वो अफ़गानिस्तान है। हिंदुस्तान तो चलो था, वो तो हम उसमें से हिंदुस्तान के अंदर से हम निकले और हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। वो तो ज़ाहिर है हमारा नेबर है, रहेगा, कोई इसमें तो शक नहीं है। खुल के खुलकर हमारा वो दुश्मन है, था और शायद आने वाले वक़्त में भी रहेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान से जो ज़ख्म मिलते हैं, अफ़गानिस्तान से जो तकलीफ़ होती है, उस पे दिल बड़ा दुखता है क्योंकि अफ़गानिस्तान के लिए जो माज़ी में आपने किया, जो आपके गले पड़ा हुआ है, वो तो जब आप कर भी रहे थे तब भी वो इस तरह सोच रहे थे। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई इस पॉलिसी के कि उसके बावजूद फिर भी ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। इंडिया की तर्ज पर एक बॉर्डर बनाया जाता और अफ़गानिस्तान के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने ताल्लुकात जो हैं उस लेवल पे लेके जाए जाते कि ये आपका पासपोर्ट पे इस पे वीज़ा होना चाहिए, आप आएँ जाएँ और बहुत पहले उन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेजना चाहिए था। उनके काम कारोबार अगर मतलब हैं तो उनसे कहना जी क्लोज़ करें, अब आपके मुल्क के हालात ठीक हैं, आप जाएँ तो शायद आज मामलात बेहतर होते। लेकिन इनको सर पे बैठाने की वजह से आज ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें सहनी पड़ रही हैं। ज़िला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए शफ़ायत, डिजिटलाइजेशन, एहतसाब और अवामी राब्ते को मज़ीद बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम पर रोब जमाने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन के मुलव्वस एहलकारों में जो एहलकार हैं उनकी पैरा में किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। इनका कहना था कि पैरा का हर कदम अवाम दोस्त होना चाहिए, अदारे की साख पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर ने पैरा फोर्स की तमाम कार्रवाइयों की निगरानी के लिए डिजिटल रेगुलेशन को लाजमी करार देते हुए आस्क पैरा पोर्टल को मजीद फ़ाल बनाने और डीजी पैरा को बराह रास्त अवामी राब्ता बढ़ाने की जो है वो हदायत की है। कानूनी कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, कानून की बालादस्ती हर सूरत कायम की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इन्वेस्टिगेशन अफसरान के तबादले किसी सिफारिश पर नहीं होंगे, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट का कार्रवाई से कबल शहरियों को नोटिस देना भी लाजमी होगा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि पैरा ने अब तक 62,000 से ज़ायद डिजिटल रेगुलेशन पर कार्रवाइयाँ की हैं, जबकि सूबा भर में 15,27,028 इंस्पेक्शन जो है वो मुकम्मल की गई हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,509 दुकानें सील की गई हैं और एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम के दौरान 21,000 कनाल से ज़ायद सरकारी अराजी जो है वो वारगनाजराई की गई है। और नाजायज़ मुनाफाखोरी तजारत तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में 1700 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक पैरा का अदालती मुहाज कन्वेंशन रेट 99% रहा है, जबकि 136% रेट स्टेशन में से 99% पैरा के हक में आए हैं और जुडिशनल मजिस्ट्रेट और हेयरिंग अफसरान के सामने भी अदारे को 98% मुकदमात में कामयाबी हासिल हुई है। पैरा का चलान मुकम्मल करने का तनासब 97% तक पहुंच चुका है। पूरा चलान सिस्टम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक किया जाता है, जहां डिजिटल शवाहिद और तमाम कानूनी रिकॉर्ड महफूज रखा जाएगा। इजलास में मजीद बताया गया कि मुकम्मल जो महकमाना एहतसाब के 700 जो हैं वो सजाएं दी जा चुकी हैं, जबकि गफलत बरतने पर
200 मुलाजमीन को मुलाजमत से जो है वो बरतरफ किया गया है। दीगर महकमों से आए 351 मुलाजमीन को भी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर वापस इनके महकमों में भेज दिया गया है। शफायत के लिए पैरा में इंटरफेल अफेयर यूनिट भी कायम किया जा रहा है। जिस जबकि कलर कहार में जदीद ट्रेनिंग सेंटर पर भी अकेडमी पर भी काम शुरू हो चुका है। ब्रीफिंग में बताया कि जून 2027 तक पैरा की मुस्तकिल भर्तियों का अमल भी जो शुरू कर दिया जाएगा। देखिए पैरा की जिस पे तनकीद की जा रही है वो उनके रवैये पे की जा रही है। वो जो रवैया है उनका उस पे तनकीद की जा रही है। वो जो रोब जमाने वाला रवैया है, वो जो गले से पकड़ने वाला है, वो जो गिरेबान से पकड़ने वाला है, वो जो धक्के मारने वाला है, वो जो रेडियां उल्टाने वाला है। देखिए आपका जो काम है अगर आप लॉ के मुताबिक करें तो डेफिनेट है जो गलत कर रहा है, जिसने कुछ गलत किया, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके कहने पर हमने दुकान अंदर कर ली, उनके कहने पे ये कर दिया। इसके बावजूद वो आते हैं और वो पैसे लेते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर देखें ना, अगर 200 बंदों को मुलाजमत से निकाला गया तो वो इसी वजह से निकाला गया कि वो अबव द लॉ जा रहे थे। अबव द लॉ जाने के बाद ही निकाला गया और बहुत सारों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पैरा सारा का सारा ठीक है। पैरा में काम तो वही लोग कर रहे हैं, इस कल्चर से लोग कर रहे हैं, इसी सिस्टम से काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है करप्शन हमारी रगों में मतलब बसी हुई है, उसको निकालना इतना काम तो आसान नहीं है। लेकिन डीजी पैरा साहब जो है वो एक इंतहाई मेहनती इंसान है। इसको ये जो जो एक नया बनने वाला महकमा है, जो मसाइल सामने आते जा रहे हैं, उन मसाइल को एड्रेस किया जा रहा है और उसमें बेहतरी पैदा की जा रही है। लेकिन महकमे ऐसे होने ज़रूर चाहिए, करप्शन से पाक होने चाहिए वो, क्योंकि वो तो अगर देखा जाए तो करप्शन ही खत्म करने के लिए महकमा बनाया गया है और उसमें अगर वो अपनी दिहाड़ी लगाएँ तो ये किसी भी तरह नाकाबिले कबूल है। तो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज़ जो ज़ाहिर है जिस काम पर और ये उनकी नज़र जो है सबसे ज़्यादा इस वक़्त पैरा पर है, तो पैरा वाले जो हैं वो ज़रा मेरे ख़्याल में अपने किबले दुरुस्त कर लें। जो आप काम कर रहे हैं, जो अवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो शहरों की खूबसूरती में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है। एक वीडियो आती है और आपके सारे काम की तबाही उतार देती है। तो कुछ वीडियो ऐसी भी आनी चाहिए जहाँ पे आपकी रहमदिली, आपकी फ़राख़दिली, आपके अच्छे काम की तारीफ़ भी होनी चाहिए। क्यों हमेशा बुरी वीडियो सामने आती है? ये भी तो एक सवालिया निशान है। भारत चूँकि पाकिस्तान के पानी पर छेड़छाड़ कर रहा है, आज वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात मुसद्दक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत को वार्निंग दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अता तार ने कहा है कि सिंध माहिदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर तस्लीम किया गया, जिससे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के बयानिए को मज़ीद तक़वियत मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध ताश मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है, जिसे यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये मुआहदा दोनों ममालिक ने बाकायदा तौर पर तस्लीम किया था और इसकी कानूनी हैसियत पूरी दुनिया के सामने है। अता तार ने कहा है कि वफाकी वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पाकिस्तान की बका का मामला है। इसलिए हुकूमत इस कौमी मफ़ाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर मौसर इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर ने बताया कि पाकिस्तान में सिंध तॉइस माहिदा के मौज़ू पर अपनी नौइयत का पहला बैनुल-अक़वामी सेमिनार मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से आबी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहिरीन की शिरकत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कानूनी और बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक है। मुसद्दक मलिक साहब ने ये भी कहा कि हम ऐलान कर चुके हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान के पानी के ऊपर जो हाथ डालेगा, इसका हाथ काट देंगे और पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर मोदी कोई आबी दहशतगर्दी करना चाहता है तो उसको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, वो है हमारे डीजी आईएसपीआर का वो बयान कि अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। तो सांसें बंद करवाने से बेहतर है कि आप अपना हमारा पानी ना बंद करें, क्योंकि अगर आप पानी बंद करेंगे तो फिर जो है वो ज़रा बड़े मसले मसाइल होंगे। कश्मीर में जो इलेक्शन है उसमें मुस्लिम लीग नून का बोलबाला है। मुस्लिम वीडियो हमारे सामने ऐसी आ रही हैं जो कि मतलब कि छोटे-छोटे दफ्तरों के अभी तक इफ्तिताह हो रहे हैं। अभी तक बड़े-बड़े जलसे जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन ये छोटे-छोटे जो इफ्तिताह हैं, ये हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बरतरी हासिल किए हुए है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने तमाम हलकों के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको टिकट इश्यू कर दिए हैं और वो अपने इंतखाबी मुहिम में जाकर शुरू कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई भी जमात दूसरी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो मीडिया पर बयानियां बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मीडिया पर बयानियां बनाने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया पर तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जितने भी मसाइल हो रहे हैं कश्मीर में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज में बैठी हुकूमत कर रही है या फिर फौज कर रही है। लेकिन अभी तक वो इलेक्शन लड़ने के लिए मूड में नहीं आए हैं। अभी तक उन्होंने अपनी पार्टी के लिए
जो सीटें हैं, जो टिकटें हैं, वो अभी तक उन्होंने वहाँ पर अपने लोगों को नहीं दी। इस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनका एक ही बयानिया रहेगा कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, हमारा इंतखाबी निशान खत्म कर दिया, हमारे 804 को छोड़ो, और वोट लेने भी जाएँगे 804 की जेल से रहाई पर। ज़ाहिर है उन्होंने कुछ करना तो है नहीं है। तो अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है इस वक़्त वहाँ पे बढ़तरी हासिल की हुई है। मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं, जो टिकट होल्डर हैं, वो फुल चार्ज हैं, और अवाम जो है वो तो ऐसे है कि जैसे अभी से फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारी इतला के मुताबिक बड़े जलसे करने जा रहे हैं, बड़े शहरों में जलसे करने जा रहे हैं। और जो तादाद है कश्मीरियों की, और जो कश्मीरी नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब खुद भी कश्मीरी हैं, ये आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से प्यार करने वाले कश्मीर में पंजाब की बनिस्बत ज्यादा है। जब कश्मीर में ये इलेक्शन के दौरान नारे लगेंगे कि मियाँ तेरे चाहने वाला मुजफ्फराबाद वाला, मुजफ्फराबाद वाला, मियाँ तेरे चाहने वाला मीरपुर वाला, मीरपुर वाला, मियाँ तेरे चाहने वाला बाग वाला, बाग वाला, मियाँ तेरे चाहने वाला पूंछ वाला, पूंछ वाला। तो ये आप देखेंगे कि ये जो नारे लगेंगे, और ये नारे बिल्कुल करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। वेट करें इंशाल्लाह ताला, अगले 5 7 10 दिन के बाद इंतहाबी मुहिम कश्मीर में एक तारीखी जो है वो हैसियत हासिल करने जा रही है। एक्शन कमेटी के हवाले से आपको पता है कि वो रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है उसको कश्मीरी किसी भी तरह से पसंद नहीं करते। जहां तक वो कुछ उनके ऐसे मुतालबे थे कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, तो वो उनके तमाम शराइत मना लिए गए थे। लेकिन अब वो जो शराइत देते हैं, या अब वो जो अपने उन्होंने एक मतलब के वतीरा बना लिया, उसको अवाम भी रिजेक्ट कर चुके हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। इसी तरह पाकिस्तान को अल्लाह पाक सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।